नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। बात करेंगे आज हॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड की। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हॉलीवुड की तरह फिल्में बनानी चाहिए, बॉलीवुड में ऐसा बनता है, हॉलीवुड में ऐसा बनता है। कभी हॉलीवुड को अच्छाई बताया जाता है, हॉलीवुड की अच्छाई बताई जाती है, कभी बॉलीवुड की अच्छाई बताई जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या है हॉलीवुड में, क्या है बॉलीवुड में? मैंने 10 डिफरेंसेस यहाँ नोट किए हैं जो मैंने अपने खुद के आधार पर दिए हैं, और ये हर एक फिल्मों के लिए लागू नहीं होता है। जो मास फिल्में बॉलीवुड के हैं, जो मास फिल्में हॉलीवुड के हैं, उनके आधार पर दिया गया है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि भाई इस फिल्म में तो ऐसा नहीं है, इस फिल्म में तो ऐसा है। ऐसा नहीं। हम जो मास फिल्में मैक्सिमम देखते हैं या मैक्सिमम जो टेंडेंसी होती है हॉलीवुड फिल्मों की और बॉलीवुड फिल्मों की, उनके बीच के अंतर को हम बताने की कोशिश किए हैं। हो सकता है आपको अच्छा लगे। पूरा देखिएगा इस वीडियो को, डेफिनेटली आपको ये अच्छा लगने वाला है। सबसे पहला डिफरेंस है इसके नेमिंग और इसके जियोग्राफिकल प्लेस के बारे में बात करते हैं। नेम कैसे पड़ा? बॉलीवुड और हॉलीवुड का नाम कैसे हुआ? देखिए, हॉलीवुड एक जगह है जो लॉस एंजल्स के नज़दीक में है, और वहाँ पर मैक्सिमम फिल्मों के स्टूडियोज़ हुआ करते थे, मैक्सिमम फिल्में बनती थी, तो जिसके लिए उसका नाम हॉलीवुड पड़ गया। यानी ये हॉलीवुड का एक प्लेस मौजूद है, और वहाँ से ये फिल्म का नाम आया, ये फिल्म इंडस्ट्री का नाम आया हॉलीवुड। ये तकरीबन 1800 जो सदी है उसके अंतिम यानी लेट 18th की ये बात है, 18वीं शताब्दी के लास्ट की बात है। उस दौरान ये नाम प्रचलित हुआ हॉलीवुड का। लेकिन बॉलीवुड आया लगभग 1930 के आसपास में। ये आया बॉम्बे, उस समय मुंबई का नाम बॉम्बे था, और हॉलीवुड और बॉम्बे दोनों को मिला गया, यानी बॉम्बे प्लस हॉलीवुड। तो बी को एच से रिप्लेस कर दिया गया, बन गया बॉलीवुड। बॉलीवुड का अपना कोई प्लेस नहीं है, यानी कोई जियोग्राफिकल कोई लोकेशन नहीं है। सिंपली ये हिंदी सिनेमा को, मैक्सिमम हिंदी सिनेमा को जो इंडिया में बनता हो, यानी इंडियन सिनेमा में जो हिंदी वर्जन का जो सिनेमा है, जो मैक्सिमम मुंबई में बनता था, मुंबई में शूट होती थी उस दौरान, उसको बॉलीवुड कहा गया। तो ये तो रहा नेमिंग डिफरेंस, और लोकेशन वाइज या इसका फिजिकल अपीयरेंस वाइज हमने डिफरेंस बताया। अब हम दूसरे डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। सेकंड नंबर पर बात करते हैं स्टोरी की। देखिए, जो हॉलीवुड की स्टोरी होती है वो सिंगल इंसिडेंट पर होता है। मैक्सिमम देखेंगे एक घटना है, उसी घटना के अनुसार पूरी फिल्म बन जाती है, या कोई एक मिशन है, उस मिशन को पूरा होने तक वो फिल्म बन जाती है। वो मिशन 3 घंटे का हो सकता है, 3 दिन का हो सकता है, 1 हफ्ते का हो सकता है। वो मिशन कंप्लीट हुआ, फिल्म खत्म। कोई इंसिडेंट, कोई घटना बताना है, वो घटना खत्म हुआ, फिल्म खत्म। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में पूरी एक स्टोरी होती है, जिसमें बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक हो सकता है हम पूरी कहानी को बोले, और उसमें पूरी कहानी के दौरान बहुत सारे इंसिडेंट हो सकते हैं, बहुत सारे मिशन हो सकते हैं, बहुत सारी घटनाएं हो सकती है। तो उसको लेकर के फिल्म बनाई जाती है। उसमें सारी चीज़ें देनी पड़ती है हमको बॉलीवुड के फिल्म में, पूरी एक स्टोरी। जबकि उसमें भी स्टोरी होता है, लेकिन स्टोरी घटना प्रधान होता है, यानी एक घटना के अंदर जो स्टोरी क्रिएट हुआ, दैट इज। हमारे जीवन में भी यही होता है ना। हम लोग अगर बचपन से याद करें तो बहुत सारी स्टोरीज है ना। एक दिन अगर स्कूल में अगर कोई घटना हुआ तो अपने आप में एक स्टोरी है। तो जो हॉलीवुड वाले हैं वो उस तरह के एक घटना को पूरी स्टोरी बना लेते हैं, और हम बॉलीवुड में पूरी ज़िंदगी को एक स्टोरी बना करके पेश करते हैं। थर्ड पर आता है स्क्रीन प्ले। देखिए, स्क्रीन प्ले बहुत महत्वपूर्ण होता है। हॉलीवुड में क्या होता है, स्क्रीन प्ले को पूरा फॉर्मेट के अनुसार, जो स्क्रिप्ट राइटिंग का फॉर्मेट होता है उसको फॉलो करते हुए लिखा जाता है। उसके एक एक छोटे से छोटे चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, बहुत सारा टाइम दिया जाता है स्क्रीन प्ले लिखने में। लेकिन बॉलीवुड में क्या है, वो सिर्फ एक्शन पार्ट को शॉर्ट में, भाई उस कमरे से आया, उसको देखा और उसने बोला, इस तरह का चीज़ें। लेकिन हॉलीवुड में क्या है, अगर उसके हाथ में अगर फाइल है तो फाइल का कलर क्या होगा, वो किस तरह से पकड़ा हुआ है, पीछे का दीवार पर क्या रंग दिया हुआ है, किस ढंग से कोई आता है तो आते समय कोई चीज़ उठाता है, एक एक छोटी सी छोटी चीज़ों को भी जो फाइनल स्क्रिप्ट होता है उसमें दिया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है, क्योंकि आप हॉलीवुड की फिल्मों में आप हर चीज़ नपातुला, हर चीज़ एक जैसा पाएंगे, लगेगा कि हाँ इस पर मेहनत हुआ है। बॉलीवुड के भी फिल्मों में होती है, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि जो बाहर से आजकल सीख कर आए हैं, हॉलीवुड की फिल्मों में काम करके आए हैं, तो वो लोग उस तरह से करते हैं। लेकिन अंतर होता है, हॉलीवुड के हर चीज़ लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन बॉलीवुड में ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स भी हुए जिनके दिमाग में पूरी की पूरी फिल्म चलती थी। के आसिफ का नाम ले लीजिए, उन्होंने जो फिल्म बना दिया वो पूरे के पूरे चित्र बना देते थे और उसी ढंग से शूट करते थे। उनके दिमाग में पूरा का पूरा एक्शन पार्ट, कौन सा क्या कलर रहेगा, कौन कहाँ पर क्या उठाएगा, वो कंप्यूटर की तरह छपा होता था। देखिए, हॉलीवुड में जो डायलॉग्स लिखे जाते हैं वो रियलिस्टिक होता है, एकदम वास्तविक होता है, जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में जिस तरह के डायलॉग का यूज़ करते हैं, आजकल बॉलीवुड के भी बहुत सारी मूवीज़ में आ गया है। लेकिन नॉर्मली जो बॉलीवुड की मूवीज़ होती है उसमें डायलॉग्स
गुदगुदाने वाला होता है, साहित्यिक होता है, या जोश पैदा करने वाला होता है कि डायलॉग सुन करके लोग हो हल्ला कर देते हैं थिएटर में बैठ करके, या लोगों के दिल में एक अलग सा उमंग जाग जाता है और वो डायलॉग को नकल करते हैं, उसके रील्स बनाते हैं, बहुत सारा चीज़ करते हैं। तो दोनों के डायलॉग्स में भी अंतर है। कभी भी आप देखेंगे फिल्मों में जो डायलॉग्स बोले जाते हैं वो आम तौर पर वैसा डायलॉग आप अपने घर पर नहीं बोलेंगे या किसी दोस्त के साथ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिल्मों में जब बोलेंगे तो उसी ढंग से बोलेंगे। चाहे राजकुमार जी का अंदाज जो उस जमाने में होता था, या आज शाहरुख खान जी का अंदाज हो, या आज पुष्पा में आप देखे होंगे, तो हर एक में आप देखे होंगे कि डायलॉग की बहुत भरमार होती है। तो कुछ उदाहरण देखते हैं डायलॉग्स की। नामुमकिन को मुमकिन बनाने ही का तो दूसरा नाम राना है। आइंदा नामुमकिन का लफ्ज तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। आपको समझ में आ गया होगा कि हॉलीवुड की फिल्में रियलिस्टिक है, उनके फिल्मों में जो डायलॉग्स होता है वही होता है जो आमतौर पर वो लोग बोलते हैं। यहाँ पर डायलॉग कुछ अलग होता है जो आप आम बोलचाल की भाषा में नहीं बोलते हैं। ये मैक्सिमम फिल्मों की बात मैं कर रहा हूँ। अब आते हैं अपने 5वें पॉइंट पर, और हमारा 5वां पॉइंट है गोल ऑफ हीरो, यानी हीरो का गोल क्या होता है बॉलीवुड की फिल्मों में और हॉलीवुड की फिल्मों में। पहले हॉलीवुड की फिल्मों के बारे में बताते हैं। हॉलीवुड में जो रोल मॉडल होते हैं, जो हीरो होते हैं मेन, उनका लक्ष्य होता है पृथ्वी को बचाना। बाहर से कुछ आक्रमण हो रहा है, पूरे पृथ्वी को बचाने के बारे में बात करेंगे, इन्वायरमेंट को बचाने की बात करेंगे, किसी देश को युद्ध के विभीषिका से बचाने की बात करेंगे, वो बहुत सारे लोगों को बचाने की बात करेंगे। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में अधिकतर आप देखेंगे वो हीरोइन को उसके फादर के चंगुल से छुड़ाने का काम करेंगे, या विलेन से बचाने के काम करेंगे, जो उसको मारने के लिए आ रहे हैं या उसके साथ ज़बरदस्ती करने के लिए आ रहे हैं, उसके साथ बचाने के काम करेंगे, या कोई रिवेंज लेंगे। उनके पिताजी को मार दिया गया था बचपन में, आज बड़े होकर के रिवेंज लिए, या उनको दबाया गया, उनको शोषण किया गया, उनके साथ ऐसे अत्याचार हुआ, तो चाहे हीरो हो हीरोइन हो, वो उसका बदला लेते हैं और उसके थ्रू समाज में एक मैसेज भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गलत बात है। यहाँ पर वजह भी है, वजह हम अगले पॉइंट में बताएंगे कि क्यों ऐसा चीज़ बॉलीवुड में होता है, क्यों ऐसा चीज़ हॉलीवुड में होता है, क्योंकि अगले पॉइंट से आपको थोड़ा सा और समझ में आने लगेगा। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टर ऑफ द विलन। विलन का कैरेक्टर क्या होता है? देखिए, हॉलीवुड में जो विलन होते हैं उनके अंदर ढेर सारी सुपर पावर रहती है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा पूरा तबाही मचा सकते हैं, ऐसा सुपर पावर है, या फिर वो बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड है, इतना बड़ा क्रिमिनल है, इतना बड़ा क्रिमिनल कि उसके साथ कोई जीत नहीं पा रहा, ऐसे ढंग के उनके जो विलन होते हैं। लेकिन बॉलीवुड में विलन कौन है? बॉलीवुड में विलन हो सकते हैं लड़की का फादर विलन हो, यानी वो शादी करने नहीं देना चाहते हैं, लड़के को मरवा देना चाहते हैं, इस तरह का भी विलन के रूप में आ सकते हैं। कोई अंकल हो, कोई ब्रदर भाई हो जो अपने जान पहचान के जो उनके साथी है उनके बेटे के साथ ही अपने बेटी की शादी करेंगे, वो विलन बन के आ जाते हैं। या ऐसे विलन जो एक गुंडा है उस शहर का, वो उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है और उसके साथ शादी करने के लिए वो विलन बन जाता है। कहीं कहीं पर कोई तस्कर है या कोई ऐसा बहुत बड़ा चोर है जो कुछ चोरी करने के लिए जाता है। इस तरह के विलन का आप देखेंगे बॉलीवुड में। तो दोनों के विलेन का जो इंटेंसिटी है उन दोनों में चेंज है, और ये कारण हम बताने जा रहे हैं जो पहले पिछले पॉइंट के साथ मैच कर रहा है। यहाँ पर जो जिसको फॉलो किया जाता है वो है रामायण महाभारत। अगर आप देखें रामायण और महाभारत में जितनी स्टोरीज़ है, हमारे आज तक जो भी फिल्में बनती आ रही है, कहीं ना कहीं उससे आपको मिलता जुलता स्टोरी मिलेगा। यानी जहाँ पर एक समाज है, समाज के अंदर परिवार है, परिवार के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, उनके बीच में किसी लड़की को लेकर के अब क्या है, सीता एक कैरेक्टर है, हमारे पूजनीय है रामचंद्र जी, वो एक उपदेश दे जाते हैं। कहीं ना कहीं उसमें दिखाया जाता है कि फादर के कहने पर कोई वनवास कैसे जाता है, कोई माँ के कहने पर पूछता तक नहीं है कि आज मुझे राजा बनना है, मुझे क्यों ऐसा आज वन जाने के लिए बोला जाता है। वो बोलते हैं कि कब चलना है बताइए। इतनी बड़ी जो चीज़ें होती है, सीता जो किसी एक के लिए वो हर सुख का त्याग करके अपने पति के साथ चल जाता है। तो ये एक एक चीज़ समाज को कहीं ना कहीं एक दिशा देने के लिए इस तरह के जो रामायण और महाभारत की कृति की गई, जो लिखा गया, जो कहीं ना कहीं सच्ची घटनाएं थी या नहीं थी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उसे जो लिखा गया वो कहीं ना कहीं समाज को प्रेरणा देने के लिए है। उसके अंदर जो उपदेश मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें
पहले नौटंकी के शैली में, नाटक के शैली में हुआ करता था। राजा रजवाड़ों के समय में भी इस तरह की चीज़ें, नाटक खेले जाते थे। वहीं से जब इलेक्ट्रॉनिक्स का आगमन हुआ, यानी फोटोग्राफी का आगमन हुआ, तो वहाँ से वो उसको फोटोग्राफी के रूप में, फिल्म के रूप में भी लोगों के सामने परोसे जाने लगा, और उसी के आधार पर बहुत सारी फिल्में बनने लगी, कहानियाँ बनने लगी, कथाएँ बनने लगी। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस रहा है। उसमें जो विलेन होता है इसी तरह का विलेन होता है, जो हीरो होता है इसी तरह का हीरो होता है। बाकी क्या है, तो जो फॉरेन में, यानी अमेरिका में जो फिल्में बनती है, यानी हॉलीवुड की फिल्में बनती है, वो वहाँ के जो इस तरह के एपिक हुआ करते थे, या वहाँ के जो माइथोलॉजिकल कुछ घटनाएं हुआ करते थे, उसके आधार पर बनते होंगे। लेकिन यहाँ पर जो घटनाएं घटी है, जो राजा रजवाड़े थे उनके बीच में जो दुश्मनी थी, उनके यहाँ पर भी किसी महिला को लेकर, रानी को लेकर के, राजकुमारी को लेकर के जो युद्ध हुआ करते थे, तो वही स्टोरी आज भी किसी न किसी रूप में हमारे सामने पेश होते आ रहे हैं, और हमें अच्छा भी लगता है। नो डाउट ये जो कल्चर है, ये जो हमारी सभ्यता है, ये जो हमारा समाज का एक आईना है, जो फिल्म को आईना बोला जाता है, वो हमें गुदगुदाता है, हमें अच्छा लगता है। और कई बार बॉलीवुड के जो तथाकथित निर्देशक हैं, वो हट करके हॉलीवुड की तरफ फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर कि समाज को एक अलग ढंग से दिखाया जाता है, परिवार को अलग ढंग से दिखाया जाता है, रिश्ता को अलग ढंग से दिखाया जाता है, तो वो फिल्में आगे चलकर फ्लॉप हो जाती है, उसे लोग नहीं देखते हैं। और आज भी साउथ की फिल्में जो इतनी बड़ी हिट हो रही है, क्योंकि वो अपने कल्चर को, अपने जो स्थानीय चीज़ें हैं उसको लेकर के चल रहा है, और वो हमें अच्छा लगता है। ये तो खैर अपनी अपनी बातें, हो सकता है हम कहीं पर गलत हो रहे हों, आप कहीं पर सही सोच रहे हों, अलग सोच रहे हों। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है सिनेमेटोग्राफी एंड विजुअल इफेक्ट। देखिए, सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट के लिए हॉलीवुड जाना जाता है, बेहतरीन काम के लिए जाना जाता है, और हॉलीवुड में अल्टीमेट आउटपुट उनको चाहिए एट एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पर अल्टीमेट आउटपुट, अल्टीमेट परफेक्शन चाहिए उनको। जबकि बॉलीवुड वही चीज़ करता है, लेकिन वो पूछता है सस्ता, सुंदर, टिकाऊ हो सकता है क्या? यानी कोई भी चीज़ उनको अच्छा भी चाहिए, सुंदर भी चाहिए, सस्ता भी चाहिए, टिकाऊ भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, उनको सिर्फ अच्छा चाहिए। अब पैसा कितना है, सस्ता की बात नहीं करेंगे। अगर उनके पास बजट कम है तो ऐसी फिल्में नहीं बनाएंगे जिसको कि सस्ता करने के लिए उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़े। वो बोलेंगे भाई हमको छोटी फिल्म बनानी है, हमको उतना बड़ा एक्शन फिल्म बनानी नहीं है। लेकिन आप देखिए, कई ऐसे हिंदी फिल्में होती है, अधिकतर हम रीजनल फिल्मों को देखते हैं, भोजपुरी फिल्में, उनके पास बजट नहीं है लेकिन उनको एक्शन देना है, तो एक्शन देना है। तो अब जो एक्शन मास्टर है, जो फाइट डायरेक्टर है, उनको बोलते सर इतना ही पैसा है, इस पैसे में फाइट करा दीजिए ना। अब ठीक है, वो नहीं, रोप फाइटिंग नहीं हो सकता है या वायर फाइटिंग नहीं हो सकता, आप दूसरे ढंग से करिए, तीसरे ढंग से करिए, कराएंगे उन्हीं से, लेकिन पैसा कम देंगे तो आउटपुट भी वैसा आएगा। लेकिन हॉलीवुड के जो डायरेक्टर होते हैं, हॉलीवुड के जो मेकर होते हैं, वो बोलते हैं नहीं, हमको ये चीज़ चाहिए और बताइए ये कैसे हो सकता है। अगर लगता है कि उनको कि ये पैसे में नहीं आ रहा है, उनके पास वो बजट ही नहीं है, वो पूरे की पूरी सीन चेंज करेंगे। बोले कि ये सीन रखना ही नहीं है, जो सीन हमको रखना है उसमें हमको बेस्ट करना है। बेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये बताइए। और यही वजह है कि कई बार आपने देखा होगा कि किसी फिल्म में बॉलीवुड के सिनेमेटोग्राफर आए, बॉलीवुड के जो इफेक्ट वाले आए, या मेकअप मैन आए बॉलीवुड के किसी बड़े फिल्म के, लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने मेकअप किया, वही काम किया, तो वो आउटपुट नहीं आया जो हॉलीवुड में उन्होंने दे रखा है। उसका वजह यही है क्योंकि यहाँ आते ही पूछा जाता है कि इसका ऑप्शन बताइए, कम में कैसे हो सकता है, आप ही से कराना है लेकिन कम में कैसा हो सकता है। तो कम में अगर करेंगे तो वो अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप अपने फिल्म की स्टोरी को चेंज कर दीजिए, लेकिन आप किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ मत करिए। हम लोग भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, मैं इतना बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ लेकिन मैं भी करता हूँ, क्योंकि उपाय नहीं है। क्योंकि प्रोड्यूसर जो है या जो दूसरा कोई मांग रहा है, नहीं हमको ये चाहिए, हमको चाहिए मुगले आजम, हमको चाहिए बड़ी फिल्म, हमको KGF 2 ही चाहिए, लेकिन बजट इतना ही है, तो वो हो नहीं पाता है। हम लोग भी स्वीकार करते हैं, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करते हैं। बस इस चीज़ को हम सबको हटाना है। हम लोग ऐसे फिल्मों को चुनें जो हम उस बजट में बेस्ट बना सकें, तो बहुत अच्छा रहेगा। और यही है हॉलीवुड और बॉलीवुड में फ़र्क। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है बैकग्राउंड स्कोर एंड सॉन्ग म्यूज़िक, इसको कह सकते हैं। यहाँ पर तो मैं पहले बताऊंगा कि सॉन्ग को मैं अलग कर रहा हूँ, क्योंकि हॉलीवुड की फिल्मों में सॉन्ग का कोई जगह नहीं होता है। यानी उस तरह से बगीचे में जाकर के कोई गाना नहीं गाता है, या फिल्म को बढ़ाने के लिए बैकग्राउंड से गाने नहीं बजाए जाते हैं, वहाँ पर म्यूज़िक का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए इस पार्ट को हम हटा रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों में गाने की ज़रूरत होती है। हम लोग ऐसे सभ्यता से जुड़े हुए हैं जहाँ पर नृत्य, गीत, संगीत होना ज़रूरी है और अच्छा लगता है। आज भी देखिए, आप एक फिल्म बनाइए जिसमें 8 गाने रखिए। हमारे राइटर ने इस बात को बोला है, शकील जी ने, कि भाई आज भी अगर हम किसी अच्छी फिल्म को बनाएं और उसमें 8 गाने 10 गाने रखते हैं तो वो फिल्म भी चल सकती है। आपको लगेगा यार कैसे है, लेकिन मुझे
ऐसा लगा कि ये सच बोल रहा है कि अभी भी अगर उस ढंग से फिल्माया गया अच्छे ढंग से आज के हिसाब से, तो गाने वाले फिल्म भी फिर से आ सकते हैं, चल सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो जीन में सॉन्ग या म्यूज़िक बसा हुआ है जिसमें उस तरह के गाने, कर्णप्रिय गाने हम लोगों को सुनना अच्छा लगता है। लेकिन हॉलीवुड की फिल्मों में उसकी ज़रूरत नहीं होती। उनको कहना है कि अगर गाना रखना है तो अगर कहीं क्लब में गए हैं, क्लब में गाना चल रहा है तो चल रहा है, तो वो आप दिखाइए, लेकिन हीरो हीरोइन गा रहे हैं या उनके मन में कुछ गाना चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये एक दिक्कत है। और अब बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें, बैकग्राउंड स्कोर की बात करें, वहाँ पर जो बैकग्राउंड स्कोर होता है फुल रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्डिंग करते हैं, आज भी जैसे पहले किया जाता था। और साथ में ह्यूज साउंड इंजीनियरिंग होती है, साउंड इंजीनियरिंग पर बहुत काम होता है, इसलिए उनकी जो म्यूज़िक छन के आता है, आप पिक्चर हॉल में देखिए या ऐसे ही हेडफोन लगा के देखिए, अलग आपको मिलेगा। हिंदी फिल्मों में क्या है, प्रोग्रामिंग के थ्रू म्यूज़िक किया जाता है मैक्सिमम, जो बता रहे हैं वहाँ पर भी सैरा टाइप की पिक्चर हैं जो कम बजट की फिल्म है, लेकिन पूरी की पूरी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसको ऑर्केस्ट्रा के द्वारा रिकॉर्ड किया गया, लंदन में या बाहर किया गया। और साथ में लूप्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारे हमारे पास रेडीमेड लूप्स है और उसको अरेंज करके हम लोग बनाते हैं या हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर बनाते हैं ताकि कम पैसे में अच्छा बन जाए। और साथ साथ कुछ चीज़ें वो रिकॉर्ड भी करते हैं, कुछ चीज़ें जिस समय जो म्यूज़िक डायरेक्टर होता है वो अलग अलग सिचुएशन के लिए, बेस्ट सिचुएशन के लिए म्यूज़िक रिकॉर्ड भी करते हैं। लेकिन हॉलीवुड में ऐसा नहीं है, वो पूरी की पूरी फिल्म ऑर्केस्ट्रा के ज़रिए रिकॉर्ड करते हैं स्टूडियो में और उसकी बढ़िया साउंड इंजीनियरिंग की जाती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन। देखिए, जो हॉलीवुड के डायरेक्टर होते हैं वो अपने विजुअलाइजेशन के हिसाब से फिल्म बनाते हैं। उन्होंने कहानी को सुनी, स्टोरी पढ़ा या नरेट किया उनके सामने स्टोरी राइटर ने, उस स्क्रिप्ट को उन्होंने बढ़िया से समझा, अगर जहाँ जहाँ उनको दिक्कत है उस दिक्कत को दूर किया, उसके बाद उन्होंने अपने दिमाग में एक विजुअलाइजेशन किया कि हमारी फिल्म ऐसे बनेगी, तो वैसे ही बनाएंगे, उसके बाद किसी की नहीं सुनेंगे, वैसा ही चाहेगा, वैसे ही कपड़ा वो लोग ड्रेस लेंगे, वैसा ही मेकअप करेंगे, वैसे ही सिनेमेटोग्राफी करेंगे, शॉट लगाएंगे, उसी तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक चाहेंगे कि हमको मिले। यानी पूरा का पूरा काम डायरेक्टर के दिमाग का होता है और एक बेहतरीन कृति करते हैं। लेकिन बॉलीवुड में क्या होता है, बॉलीवुड में जो डायरेक्टर होते हैं, हम 1 2 3 डायरेक्टर को छोड़ दिया जाए, 2 3 डायरेक्टर गिने चुने हैं जो अपने हिसाब से इसी ढंग से करते हैं, लेकिन मैक्सिमम वो प्रोड्यूसर के हिसाब से, जो स्टार है उसमें अगर स्टार रखा गया तो उनके हिसाब से, और ऑडियंस के डिमांड को सोच करके, ऑडियंस यहाँ पर एक इस तरह का गाना चाह रहा है, यहाँ पर एक आइटम सॉन्ग देना पड़ेगा, आइटम सॉन्ग के लिए इनको बुलाया जाए, ये बड़े अच्छा पैसा देना हो, 15 करोड़ देना है, 10 करोड़ देना है, दे दो, लेकिन इन्हीं को बुलाना। तो इस तरह से सोच सोच के वो फिल्म बनाते हैं। नो डाउट उनकी फिल्में हिट भी होती है, पैसा कमा के देती है, क्योंकि उनका मेन ध्येय होता है कि भाई पैसा कैसे कमा के दे, हमारा लागत निकल जाए, उसके बाद अगर 100 करोड़ का क्लब पार कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको सोच करके बनाते हैं, वो पूरी की पूरी अपने तरह से स्वतंत्र होकर विजुलाइज करके नहीं बनाते, ये अंतर है। ठीक है, दोनों अपने अपने जगह पर ठीक है। कई बार क्या है, हॉलीवुड की फिल्में भी पिट जाती है, उन्होंने विजुलाइज अच्छा किया लेकिन पब्लिक को नहीं पसंद आई, और ये चीज़ बॉलीवुड में भी होता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सा डायरेक्शन आपके हिसाब से अच्छा होना चाहिए, इस पर आप बात करेंगे। अब हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं, जो 10वां पॉइंट है, उसको ध्यान से देखिए, उसमें मज़ा आएगा आपको। 10th पॉइंट है अवार्ड। देखिए, अवार्ड कैसे दी जाती है, जैसे आप फिल्म बनाएंगे उसी तरह से अवार्ड दिया जाएगा। यहाँ पर ये बात मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी लोगों को बुरा भी लग जाए, लेकिन माफ़ करिएगा। जब हॉलीवुड के फिल्म में किसी को भी अवार्ड मिलता है तो अनाउंसमेंट होता है, एंड द ऑस्कर गोज टू, And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. किसी को नहीं। लेकिन बॉलीवुड फिल्म में जब अवार्ड दिया जाता है तो क्या बोला जाता है, मैं पढ़ के बताता हूँ। यहाँ बोला जाता है, एंड द सेंसुई कलर्स फिल्म फेयर विमल पान मसाला अवार्ड्स पावर्ड बाई अंबा TMT सरिया, असली मसाला सच सच MDH एंड रूपा अंडरवियर गोज टू। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार। भारत में 1000 से अधिक चैनल्स, 10,000 से अधिक कार्यक्रमों का निर्माण, 1 लाख से अधिक लोगों की जरूरत। अब आप भी हिस्सा बन सकते हैं भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रेस्टिजियस करियर का। आप बन सकते हैं फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर या फिर नॉन लीनियर एडिटर। आप चुन सकते हैं फिल्म डायरेक्शन कोर्स को एक सम्मानजनक करियर के रूप में। IFTA, द ब्रिज फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी।